कह लीजिए कि हिंदुस्तान भी दो खेमे में बटा हुआ है। हिंदुस्तान भी दो खेमे में बटा हुआ है। आज दुनिया दो खैमों में बटी हुई है, एक जालिम का खैमा है और एक मजलूम का खैमा है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ब्रजभूषण शरण का बयान, बोले हिंदुस्तान दो खेमों में बटता नजर आ रहा है। आज के जालिम ट्रम्प के सामने सर नहीं झुकाऊंगा और जो मेरी कौम है और जो मेरा साथ दे रहे हैं वो भी कभी भी जालिम के सामने नहीं झुकेंगे। ब्रजभूषण शरण ने कहा कि भावनाओं को ठेस पहुंची, जहां जहां शिया हैं वहां वहां दिख रहा आक्रोश। ब्रजभूषण शरण बोले, भारत में विरोध की लहर, हालात चिंताजनक। ये हमारे दीन के एतकादात में है। विलायत फ़क़ीह का जो कॉन्सेप्ट बरसों से किताबों के अंदर छिपा हुआ था, जिसे इमाम खुमैनी ने पेश किया, हम उसी विलायत फ़क़ीह के ज़ेर साया मजीद आबोताब के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ईरान की घटनाओं की गूंज अब भारत में और बढ़ी। पूरी मिल्लत तशय्यो, पूरी जहान तशय्यो पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़ा है और ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने 3 दिन का बाकायदा शोक का ऐलान किया है। ब्रजभूषण शरण के बयान के बाद सियासत गर्म। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की मौत के बाद भारत के कई हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण का एक सियासी बयान सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने मौजूदा हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदुस्तान कहीं न कहीं दो खेमों में बढ़ता नजर आ रहा है। खासकर की भावनाएं आहत हुई हैं, जिसके चलते कई जगहों पर लोग अपना दुख और आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण के इस बयान के बाद अब इस मुद्दे पर नई बहस छिड़ती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद भारत के कई हिस्सों में शिया मुसलमानों ने अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए विरोध प्रदर्शन की और इस घटना को लेकर शिया धर्मगुरुओं ने कहा, तो आज पूरी दुनिया में हर मजहब का इंसान इस वक्त रंजीदा है। देखिए, उन्होंने धोखे से मारा, कभी भी वो सामने से आके वार नहीं कर सकते हैं। एक तरफ वो मुज़ाकरात कर रहे थे, डायलॉग कर रहे थे, दूसरी तरफ से ये भी आप देखिए कि जिसके बारे में ये उड़ाया गया था कि वो बंकर में बैठे हुए हैं, वो बंकर में बैठे हुए हैं। आपने देखा कि आज उनकी शहादत ने ये राज खोल दिया उन मीडिया वालों के लिए भी जो अपने मीडिया रूम में बैठ करके जो है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा करते थे कि वो बंकर में घुसे हुए हैं। नहीं, वो जिस वक्त शहीद हुए वो अपने ऑफिस में थे। और अब जुमला आप सुनिए, बंकर में कौन छुपा हुआ है? नेतन्याहू छुपा हुआ है, वो हैं जो छुपे हुए हैं। अली वाला कभी छुपता नहीं है, वो अपने ऑफिस में थे। आज दुनिया दो खैमों में बटी हुई है, एक जालिम का खैमा है और एक मजलूम का खैमा है। और हम ऐलान करते हैं कि हम मजलूम के साथ हैं और जालिम के खिलाफ ऐसे ही खड़े रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। शहादत हमारी मीरास है। उन्होंने खुद भी तमन्ना की थी कि हमें इस राह में शहादत मिले और वो इसी के मुंतज़िर थे, क्योंकि आज ही यही रमज़ान में मौला अली जो उनके जद थे, जिनके ये पूर्वज थे, उनकी भी मस्जिद में शहादत की गई थी और उन्होंने ये कहा था कि जालिम के खिलाफ रहना, मजलूम के साथ रहना। आज इस अली के बेटे ने अली की शहादत के महीने में शहादत को कबूल करके बताया कि अली का रास्ता अभी भी खुला हुआ है और जालिम अपने को चैन से महसूस ना करें। दोस्तों, देश के कई हिस्सों में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन को लेकर अब पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब बड़ा बयान दे दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि देश कहीं न कहीं दो खेमों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा कह लीजिए कि हिंदुस्तान भी दो खेमे में बटा हुआ है। अब ईरान में जिनकी हत्या हुई है, अब उनके सजातीय या उनके धर्म को मानने वाले लोग हिंदुस्तान में हैं, तो उनकी भावना को ठेस पहुंची है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, उनकी भावना को ठेस पहुंची है।
और इस कारण से जहां जहां पर शिया समुदाय के लोग हैं वो अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। दोस्तों, ब्रजभूषण शरण ने कहा कि हाल ही में ईरान में हुई हत्या की घटना से जुड़े लोगों के सजातीय और उसी मजहब को मानने वाले लोग भारत में भी रहते हैं। ऐसे में उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचना स्वाभाविक है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। आइए सुनते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा। बड़ा कह लीजिए कि हिंदुस्तान भी दो खेमे में बटा हुआ है। अब ईरान में जिनकी हत्या हुई है, अब उनके सजातीय या उनके धर्म को मानने वाले लोग हिंदुस्तान में हैं, तो उनकी भावना को ठेस पहुंची है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उनकी भावना को ठेस पहुंची है और इस कारण से जहां जहां पर शिया समुदाय के लोग हैं अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं और वो भी यही चाहते हैं कि ये बंद होना चाहिए। लेकिन ईरान जिस तरह 16 देशों पर एक साथ वार कर रहा है, जो अपनी कार्रवाई कर रहा है, क्या लगता है आपको कि ये युद्ध आगे किस दिशा में जाएगा, क्या रूप लेगा? देखिए, बातचीत का ही रास्ता सबको अपनाना पड़ेगा। अब तब तक कितना बड़ा विनाश हो जाता है, कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, और दुनिया के तमाम ऐसे देश थे जो बहुत सुरक्षित माने जाते थे कि सुरक्षित हैं, आज वहाँ पर भी एक तरीके से खलबली मची हुई है। आज भारत के तमाम, अब जैसे खाड़ी के देशों में बहुत बड़ी संख्या हमारी है और ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों की संख्या है, हर समाज के हर जात के बच्चे काम कर रहे हैं। आवाज सब वो वहाँ परेशान हैं, परिवार यहाँ परेशान है, तो आधी दुनिया तो परेशान हो चुकी है। इजराइल ने एक नक्शा निकाला है, उस नक्शे में ये भी दर्शाया गया है कि ईरान की जो कार्रवाई है उसमें भारत भी जद में आ सकता है। अब देखिए, इतनी गूढ़ जानकारी मुझको नहीं है और ये टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे दुनिया को तो यही मालूम था कि इजराइल 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर ही सब काम समाप्त कर देगा, और ये ईरान जिन देशों पर अटैक कर रहा है ये सब मित्र देश हैं अमेरिका के। अब वो उनका कुछ नहीं कर पा रहा है तो इनका कर रहा है। अब इसमें इंडिया के भी बहुत से, मतलब कोई देश नहीं बचा है कि जिसमें हमारी रेसलिंग की टीम फंस गई है। शायद कल आ जाएगा, कल आ जाएगी, वो रेसलिंग की टीम फंस गई। तो ये जब कहीं भी देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन बहुत छोटी हो चुकी है। एक घटना का असर दूसरी घटनाओं पर पड़ता है। अब शेयर बाजार का क्या स्थिति रहा, कल क्या हो गया, तो कहीं भी कुछ होगा तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और हमारा देश भी यही चाहता है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं, हमारे देश की भावना यही है कि बातचीत का रास्ता शुरू हो और युद्ध कोई समाधान नहीं है। दोस्तों, इस बयान के बाद तो मानो राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कई लोग इसे देश में बढ़ते वैचारिक और सामाजिक विभाजन से जोड़कर देख रहे, जबकि कुछ का मानना है कि यह केवल एक समुदाय की भावनात्मक प्रतिक्रिया है। खैर, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और नेताओं के बयान इस मुद्दे को और ज्यादा चर्चाओं में ला रहे हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।